बोलिए दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु भाइयों और बहनों, आपने अक्सर सुना होगा, बहुत कॉमन फ्रेज है, बिलीफ है, टाइम इज अ ग्रेट हीलर। टाइम केयर टाइम। समय के साथ हमारे जख्म भर जाते हैं, लेकिन इसके साथ एक फैक्ट और जुड़ा है। समय के साथ जख्म बेशक भर जाते हैं, लेकिन उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। टाइम में हील लॉ व बट इट कैन नॉट इरेज द स्कार्स। और जब वह निशान दिखते हैं या छिड़ जाते हैं तो दे देते हैं। कुछ साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट ने अपने क्लाइंट्स को समझाने के लिए एक एनालॉजी बनाई। उसी ग्रीफ बॉल थेरेपी या ग्रीफ बॉल एनालॉजी कहते हैं। यह क्या है? वह कहते हैं कि बटन एक बॉक्स है, उस बॉक्स के साथ एक पेन बटन लगा हुआ है। उस बॉक्स के अंदर एक बॉल है जिसे ग्रीफ बॉल कहा। उस बॉल का साइज लगभग बॉक्स के आकार का ही है, उसके साइज का ही है, इसलिए क्योंकि वो बॉल इतनी बड़ी है जिसने पूरे बॉक्स को ही कवर कर लिया, उसको फिल कर दिया। इसलिए उसके मूवमेंट का, उसके बाउंस करने का स्कोप 0 है और वह लगातार उस पेन बटन के साथ टच करके रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है। गुजरते समय के साथ साथ वो कहते हैं कि फिर इस बॉल का साइज छोटा होता जाता है और छोटा, इसलिए अब उसके पास इस बॉक्स के अंदर मूव करने का स्पेस है। वो बाउंस करती है और बाउंस करते हुए, मूव करते हुए फिर बीच बीच में जाकर उस पेन बटन को टच कर देती है। फिर समय बीतता है और गुजरते समय के साथ अब उस बॉल का साइज इतना छोटा हो जाता है कि अब बहुत फ्रीली मूव करती है, लेकिन फिर भी बहुत रेयर ही सही, कभी कभार, यदा कदा ही सही, लेकिन फिर भी उस पेन बटन को टच कर ही देती है। यह एनालॉजी क्या समझाती है? यह बॉक्स है हमारी लाइफ, हमारा जीवन, जिसमें एक परमानेंट पेन बटन लगा हुआ है। और यह बॉल क्या है? हमारे जीवन में जब भी कोई दुर्घटना घटित होती है, कोई अप्रिय प्रसंग उत्पन्न होता है, तो हमारा जीवन भी दुख से भर जाता है और वह दुख इतना बड़ा होता है कि हमारे पूरे जीवन को भर देता है, क्योंकि ना हम उस दुख के अलावा कुछ और सोच पाते हैं, ना कुछ समझ पाते हैं, ना किसी और की तरफ ध्यान दे पाते हैं। इसलिए लगातार यह पीड़ा हमें हमेशा दर्द बना रहता है। हम बेशक गुजरते समय के साथ साथ हम और चीज़ों में इवाल्व होने लगते हैं। हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्ते, अपने नाते संबंधी, अपने दिन भर के या अपने जीवन के और ज़रूरी कार्यों के बीच में इवाल्व होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, उनके खुशी में शामिल होते हैं, फंक्शन अटेंड करते हैं। तो एक तरीके से हमने अपने आप को बाउंस करना सिखाया, हमने उसको अपने आप को कहीं इवाल्व करना सिखाया। इसके साथ साथ हमें लगता है कि हमारा दुख हम भूल गए, वह छोटा हो गया, लेकिन पेन बटन स्टिल देयर। और इसलिए दरबार या बीच बीच में यदा कदा ही सही, जैसे ही उसकी याद आती है और हम फिर से पीड़ा में आ जाते हैं। और सज्जनों, एक बात और नोट करें, हमारे पास केवल एक ग्रीफ बॉल नहीं है। हमारे जीवन में तो न जाने कितनी ही ग्रीफ बॉल हैं, न जाने कितने ही दुख हैं। इसलिए कभी कोई बॉल जाकर टकरा ही जाती है, कभी कोई दुख पीड़ा दे जाता है, कभी कोई बात याद आ जाती है, और वही हम हमारे जीवन को
दुखों का पर्याय बना देती है। और ऐसे ही हम कोशिश करते हैं और हम कोई साथी ढूंढते हैं, हम कोई सहारा ढूंढते हैं, कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे दुख को सुने, जो हमारे दर्द को समझे। हम शेयर करते हैं अपने बातें और बदले में हमें सांत्वना मिलती है, सहानुभूति मिलती है। लेकिन उसके बाद क्या फिर कोई बाल जाकर टकराती है और हम पहले ही जैसी स्थिति में आ जाते हैं? तो समाधान क्या है? एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक व्यक्ति आए। हताश परेशान महाराज जी के सानिध्य में आए। उन्होंने अपने मन को व्यथा महाराज जी के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि महाराज जी, मेरा मन बड़ा दुविधाग्रस्त है, मन बड़ा शांत है, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि क्या करूं क्या न करूं, क्या सोचूं। आप कृपया कोई सूत्र दीजिए, मेरे मन का समाधान कीजिए। महाराज जी ने कागज़ के ऊपर अपने श्री हाथों से गीता की एक संस्कृत बद्ध पंक्ति लिखी अर्थ के साथ। महाराज जी ने लिखा, सुहदम सर्वभूता नाम जवा माम शांति मृति, अर्थात जिसने मुझे अपना सुहृद जान लिया है, सूरत अर्थात मित्र, सखा हित जो दिल के सबसे करीब है। महाराज श्री ने लिखा, जिसने मुझे अपना मित्र, मुझे अपना हित जान लिया है, उसके ऐसा जानने मात्र से शांति मिल जाती है। उसे जानने मात्र से शांति कितना बड़ा सूत्र है, कितना चमत्कारी सूत्र है ये। जिसने महाराज जी को अपना मान लिया, अपना समझ लिया है, उसके महाराज जी के ऐसा जान लेने से कि ये मेरे अपने हैं, उसे शांति मिल जाएगी। क्योंकि महाराज जी सहानुभूति नहीं, सहानुभूति देते हैं। आप कहेंगे कि सहानुभूति क्या है? नया शब्द है। सहानुभूति अर्थ हमारे दुख में डूबे मन को निचले स्तर से उठाकर महाराज जी अपने स्तर तक लाने का प्रयास करते हैं। जहाँ दुख कलेश संताप नहीं है, जहाँ पीस है, जहाँ शांति है, जहाँ ठहराव है, जहाँ आनंद है। एक बार महाराज जी ने किसी से प्रश्न किया। महाराज जी ने कहा, बताइए स्वस्थ किसे कहते हैं? स्वस्थ होना किसे कहते हैं? उन्होंने हमारी अकीर्ण बुद्धि के समान ही उत्तर दे दिया। कहा कि महाराज जी, तन से मन से हेल्दी रहना, फिट रहना, इसी को स्वस्थ कहते हैं। महाराज जी ने कहा, फिर बुलंद आवाज़ में कहा कि जो स्व में स्थित है केवल वही स्वस्थ है। समझी? जी महाराज जी, वह स्व स्थित है और महाराज जी यही तो करते हैं। वह हमें स्व में स्थिति रहने का कला देते हैं, इसीलिए मन की सारी अवस्था दूर हो जाती है। गुरु की शरण में आने से, महाराज जी को अपना जान लेने से, एक कवि कहता है, बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं, उसके भाव आपको बताते हैं। वह कहता है कि आप जीवन में खोज करो किसी ऐसे साथी, किसी ऐसे मित्र, किसी ऐसे हमसफ़र की जो आपके कल परसों की गलतियों को नहीं देखता, बल्कि आपकी आज की कोस को सरता है, जो आपकी जिसकी नज़र आपकी सफलताओं पर नहीं है, वो है केवल जो आपके किए हर कार्य के पीछे छिपी आपकी भावना को समझता है, उसकी कदर करता है। आप खोज करो किसी ऐसे हमसफ़र की जिसे आपको अपने आप को बराबर समझाना नहीं पड़ता। वो आपसे बेहतर आपको जानता है, आपसे ज़्यादा आपको समझता है। एक बार एक गुरु बहन ने उस समय बले पढ़ती थी। महाराज जी के समाधि में जाने से पूर्व की बात है। उसने महाराज जी को फ़ोन किया और मन में असमंजस था
कि पता नहीं महाराज जी से बात होगी या नहीं होगी, लेकिन हमारे कृपा निधान सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी मन के हर भाव को पढ़ते हैं। महाराज जी ने डायरेक्ट फ़ोन उठा लिया और जैसे ही महाराज जी ने फ़ोन उठाया अब बातचीत शुरू हुई। महाराज जी ने हाल समाचार पूछा। उसने बताया, महाराज जी मैं ऐसे ऐसे यहाँ से बोल रही हूँ, कैसे फ़ोन किया? उसने कहा, महाराज जी कल मुझे अपने कॉलेज में एक स्पीच देनी है। महाराज जी ने पूछा, किस विषय पर बोलना है? तो उन्होंने कहा, महाराज जी अ टू फ्रेंड पी, सच्चा मित्र। महाराज जी ने कहा, कौन होता है सच्चा मित्र? उसने कहा, महाराज जी आप बताइए। महाराज जी ने कहा, अ फ्रेंड इन नीड, ई अ फ्रेंड इन डीड। सुना है जी महाराज जी, हमने भी तो सुना है। बचपन से लेकर आज तक जब भी सच्चे मित्र की परिभाषा पढ़ते या सुनते आए हैं तो सबसे पहली पंक्ति हमने यही पढ़ी है कि जो आपकी ज़रूरत के समय आपके साथ खड़ा है केवल वही आपका सच्चा मित्र है। ठीक है? महाराज जी ने पूछा, सुना है? उसने कहा, जी महाराज जी। महाराज जी श्री ने कहा कि फिर कौन होता है ऐसा जो हमेशा ज़रूरत के वक्त आपके साथ खड़ा है? उसने कहा, पता नहीं। महाराज जी ने कहा, ऐसा केवल मात्र गुरु ही हो सकता है, उसके अलावा और कौन होगा, क्योंकि केवल वही जानता है कि आपके साथ कब क्या होने वाला है। यह तो आपको भी पता नहीं होता, यह तो हम और आप भी नहीं जानते हैं कि हमारा जीवन कब क्या मोड़ ले लेगा, कब क्या टर्न आएगा लाइफ में, कब क्या चैलेंज हमारे सामने खड़ा होगा। हम नहीं जानते, लेकिन वो जानता है, उन्हें पता है। और हम जब तक उस सिचुएशन को समझें, जब तक हम उस परिस्थिति का आकलन करें और सोचें विचारें कि क्या करें, उससे पहले महाराज जी इंतज़ाम कर चुके होते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? आपने अपने जीवन में असंख्य बार ऐसी घटनाओं को घटित देखा होगा, अनुभव किया होगा। आपके जीवन का अनुभव है, हमें पता भी नहीं होता कि क्या होने वाला है, और महाराज जी पहले ही आके उसके सारे इंतज़ाम कर चुके होते हैं, ऐसा सुरक्षा कवच बना चुके होते हैं। और कैसे उस परिस्थिति से हम बाहर आ गए हमें भी नहीं पता। हमें तो दुर्घटना घटित हो जाने के बाद समझ में आता है कि अरे महाराज जी ने बचा लिया, कृपा कर ली। एक घटना आपको सुनाते हैं, ये तो असंख्य है, लेकिन उससे एक चुनकर लाए हैं आपके लिए। एक बार दिल्ली की एक घटना है। दिल्ली का यह परिवार है, महाराज जी से दीक्षित परिवार है। बड़ा निष्ठावान, साधना सेवा सत्संग के प्रति पूरी निष्ठा है। परिवार में माता पिता है, उनका एक पुत्र उनके साथ यही दिल्ली में रहता है, और एक पुत्र विवाहित है जो कनाडा में सेटल्ड है। उस बेटे ने जो कनाडा में सेटल्ड है उसने ज्ञान नहीं लिया। अब इधर उधर माता पिता और यह जो 3 लोगों का परिवार है, यह खूब अच्छे से ध्यान साधना करते हैं। एक दिन में सुबह के समय साधना में माता जी ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि 2 कांपते हुए हाथ हैं और बड़े कंफ्यूज हैं। हाथ में माचिस है, कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में। तो इस दृश्य को देखकर वो परेशानी भाप गई और उन्होंने महाराज जी से प्रार्थना की कि हे महाराज जी, पता नहीं किसके हाथ है, लेकिन जिस किसी के भी महाराज जी ने प्रार्थना की है, आप इसको सद्बुद्धि देना। इस माचिस का प्रयोग वो सही काम के लिए करे, इससे कुछ शुभ ही हो, कुछ गलत ना हो। ऐसी प्रार्थना की। उसी दोपहर को उनकी बात उनके बेटे से हुई कनाडा में। जो जैसे उससे बात हुई तो पता चला कि लगभग वही समय था जब उन्होंने ध्यान में देखा। उसने अपनी बात बताई और कहा कुछ फैमिली ट्रबल्स की वजह से कुछ परेशानियां हुई, उसकी वजह से आज जो सुसाइड
टेम्प्ट करने वाला था और वही समय था जब वो कंफ्यूज था। वो ग पर सर्च कर रहा था, इंटरनेट पर सर्च कर रहा था, हाउ टू डाई इजीली, कैसे आसानी से मरा जाए, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तब उसने अपनी बात बताई कि यह हुआ मेरे साथ। उन्होंने कहा, महाराज जी आपका लाख लाख धन्यवाद। आप, मुझे नहीं पता था कि मेरे ये बेटे के हाथ दिख रहे हैं, लेकिन आपने उसको संभाल लिया है। वह कहता, पता नहीं क्यों मैं ऐसा सर्च तो कर रहा था, लेकिन अचानक किसी प्रेरणा ने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अगले दिन फिर उन माताजी ने वही 2 हाथ देखे और उस माचिस से वो हाथ स्टेबल है, उस माचिस से एक दिया जलाया। अब उनको भी तसल्ली हो गई कि महाराज जी अब सब ठीक कर देंगे, अब चिंता की बात नहीं है। उन्हें भी पॉजिटिविटी मिली। और अगले दिन उनके भाई ने क्या देखा, जो भाई दिल्ली में हैं, उसने अनुभव में ध्यान की अवस्था में देखा कि गीली मिट्टी की ज़मीन है, उसमें महाराज जी जैसे किसान बैठते हैं ऐसे पैरों के बल सफ़ेद धोती कुर्ते में बैठे हुए हैं और अपने हाथों से ही मिट्टी को खोद रहे हैं। वह भाई साथ में खड़ा है और उसने पूछा, महाराज जी क्या कर रहे हैं आप? महाराज जी ने कहा कि हम कुछ रोपित कर रहे हैं। और तुलसी का पौधा जो साथ में रखा था उसको उठाया और उस गड्ढे में जो महाराज जी ने बनाया था उसमें रोपित कर दिया। फिर वह देखता है कि बड़े से मूसक के ऊपर गणेश भगवान बैठे बड़ी तेजी गति से उनके सामने से निकले। उसने प्रश्न भरी दृष्टि से महाराज जी को देखा और कहा, महाराज जी गणेश भगवान अचानक कहाँ से आ गए और इतनी तेज गति से कहाँ जा रहे हैं? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इनको हमने ही किसी के पास भेजा है। अनुभव यही पर समाप्त हो गया। और वह कहता है कि उसी शाम को मेरे भाई से जब मेरी बात हुई तो उसने बताया कि आज ऑफिस से आते हुए मैं गणेश टेम्पल गया। जाता नहीं हूँ कभी, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे कदम अपने आप ही उस तरफ बढ़ चले और मैं गणेश टेम्पल में पहुँच गया। तो वहाँ पहुँचते ही ऐसी सकारात्मक ऊर्जा मुझे मिली, ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बहुत कुछ समझा रहा है और इतने सारे पॉजिटिव विचार मुझे अपने आप मिलने लग गए। मुझे समझ में आ गया कि मैं 2 दिन पहले क्या करने जा रहा था। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीवन को मुझे कहाँ लेकर जाना है, मुझे अपने जीवन का क्या करना है। मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से। अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। खूब संभल उसे मिला। यह परिवार भी समझ गया और वह भाई भी समझ गया कि गणेश भगवान इतनी तेज़ गति से कहाँ जा रहे थे। और वो वहीं नहीं, महाराज जी ने विवेक प्रदान करने के लिए मेरे भाई के पास उसको भेजा। फिर उस भाई ने वह जो इंडिया आया महाराज जी का स्वरूप अपने साथ लेकर गया। उसकी भी श्रद्धा बनी। घटना आपके जीवन में भी ऐसे ही प्रकार की कितनी सारी घटित हुई होंगी, लेकिन इसमें एक बात देखिए क्या है। वो ऐसी वेदना से गुजर रहा था, उसने ज्ञान भी नहीं लिया, लेकिन वो भाई ऐसी वेदना से गुजर रहा था जिसका जिक्र वो अपने परिवार से भी नहीं कर पाया। और वो किसी और देश में बैठा है, लेकिन यहाँ महाराज जी उसको कैसे संभाल रहे हैं। उनके माता पिता को भी सांत्वना दे रहे हैं, उनको भी पॉजिटिव कर रहे हैं, समझ रहे हैं मैं उसके साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे, ऐसे मित्र कहाँ मिलेंगे जो उनकी भी खबर रखते हैं, जिन्होंने कभी उनकी खबर नहीं रखी। इसलिए कभी कहता है, जिस दिन आपको ऐसा मित्र मिल जाए, जिस दिन आपको ऐसा साथी मिल जाए, ऐसा कोई संबंधी मिल जाए, आप किंतु परंतु मत करना। आप घुटनों के बल उसके आगे गिर जाना और अपना पूरा का पूरा उसे सौंप देना, क्योंकि आप अपने जीवन में इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट करोगे और क्या चाहोगे। हमें ऐसा ही तो कोई चाहिए होता है
जो इतना हमारा सपना हो उसे पूरा करता है। लेकिन ऐसे महाराज जी से मिलने के बाद भी, ऐसे साथी, ऐसे रहवर के मिलने के बाद भी हम घबराते क्यों हैं, हम चिंतित क्यों रहते हैं, हम किंतु परंतु में क्यों फंसे रहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमने प्रार्थना तो की, लेकिन महाराज जी ने अगर नहीं सुना तो, अगर ऐसा हो गया तो, वैसा नहीं हुआ तो, हम तो इसी में फंसे रहते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? एक छोटी सी बात से समझाते हैं। एक बार दो मित्र थे, छोटे बालक थे। एक के हाथ में बहुत सारी टॉफ़ी थी और एक के हाथ में बहुत सारे कंचे थे। तो उस मित्र ने कहा, मित्र ऐसा करते हैं, तुम अपनी सारी टॉफ़ी मुझे दे दो और मैं अपने सारे कंचे तुम्हें दे दूंगा। मित्र मान गया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही वह कंचे देने लगा, उसने एक बड़े साइज का कंचा अपने पास छुपा कर रख लिया, अपने मित्र को नहीं दिया। और जब दूसरा मित्र ने अपना सब कुछ दे दिया, सारी टॉफ़ी उसे थमा दी, लेकिन उस रात वो बच्चा सो नहीं पाया जिसने एक कंचा अपने पास छुपा लिया था। जानते हैं क्यों नहीं सो पाया? वो बेचैन रहा सारी रात की, कहीं मेरी ही तरह मेरे मित्र ने कोई स्वादिष्ट टॉफ़ी तो नहीं छुपा ली अपने पास, कहीं उसने भी ऐसा ही तो नहीं किया जैसा मैंने उसके साथ किया। जब पूरा समर्पण होता है तो किंतु परंतु नहीं रह जाता है। एक बार महाराज जी के पास कोई आए, महाराज जी कृपा कर दो, महाराज जी कृपा कर दो, सब कुछ तो दे दिया, अब और क्या चाहिए मुझसे? मैंने इतना अनमोल ब्रह्म ज्ञान दे दिया और तुम्हें क्या दूं? सब कुछ तो दे दिया, सब लुटा दिया तुम्हारे ऊपर, और यही फैक्ट है, लेकिन हम नहीं दे पाए। उन्होंने सब कुछ दिया लेकिन हमने अपने पास छिपा लिया, बचा लिया, हम दे नहीं पाए। 100% यही हमारी दुविधा हो का कारण है, यही हमारे किंतु परंतु बेचैन होने का कारण है। लेकिन एक साधक का समर्पण होता है, यह भी महाराज जी ने सिखाया है हमें। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक भाई सखियां पढ़ रहे थे सिख इतिहास की। उनमें से उन्होंने एक साखी पढ़ी कि एक शिष्य का समर्पण ऐसा है कि उसने गुरु ने कहा दिन को रात, तो उसे रात दिखाई देने लगी, और जब उसने रात को दिन कहा तो उसे रात को भी दिन दिखाई देने लगा। उसने कहा ऐसा भी समर्पण होता है क्या? प्रकाष्ठा है। समर्पण की उन्हीं दिनों की बात है। गुरु महाराज जी उस आश्रम में पधारे, वहाँ वो गुरु भाई थे और महाराज जी ने रात्रि छत पर विश्राम करने की इच्छा जताई। अब यह भाई थोड़े चिंतित हो गए क्योंकि छत पर मच्छरों का बड़ा प्रकोप था, लेकिन किसी तरीके से इंतजाम किया गया। महाराज जी की इच्छा है तो मच्छरदानी लगा दी गई, लेकिन वह मच्छरदानी थोड़ी सी छोटी थी साइज में। उन्होंने सोचा आज रात किसी तरीके से निकले, अगली सुबह वह नई मच्छरदानी लेकर आएंगे बड़े साइज की। अब जैसे तैसे रात निकली और सुबह हुई। एक गुरु भाई को साथ लेकर वो बाजार गई। मच्छरदानी लेकर अभी प्रवेश किया ही था आश्रम में, महाराज जी ने अपने पास बुला लिया और महाराज जी ने अपने पास बुलाकर पूछा क्या लाए हो, कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा कि उन्होंने कहा महाराज जी वो कल जो मच्छरदानी लगाई गई थी वह साइज में थोड़ी छोटी थी, इसलिए बड़ी मच्छरदानी लेकर आए हैं। दिखाओ तो। महाराज जी ने अपने हाथ में उसको पकड़ा, पलट कर देखा और फिर कहा ये तो पहले जैसी छोटी दिख रही है। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, यह पहले से छोटी नहीं, पहले से बड़ी है, यह साइज में थोड़ी बड़ी है। महाराज जी ने फिर उसको देखा और कहा कि पता नहीं क्यों हमें तो यह पहले से जैसी छोटी लग रही है। उस गुरु भाई ने कहा कि नहीं महाराज जी, यह पहले वाली मच्छरदानी
इतनी साइज की थी, इतने फीट की थी, ये इतने फीट की है, ये बड़े साइज की है। हम बड़े अच्छे से देखभाल करके लाए हैं। महाराज जी ने कहा, लेकिन पता नहीं क्यों हमें तो यह बहुत पहले छोटी सी लग रही है। बड़ी तो लगी नहीं। उन्होंने कहा, महाराज जी अगर आपको ऐसा लगता है कि यह छोटी है तो गुरु भाई मेरे साथ गए थे, आप उनसे पूछ लीजिए। हम बहुत अच्छे से जांच परख करके ही इसको लेकर आए हैं। यह बड़े साइज की है। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए मर्दानी उनको वापस दे दी और कहा, साखियाँ केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए होती है। और इतना ही कहते हुए मुस्कुराते हुए महाराज जी तो कक्ष में चले गए, लेकिन वह गुरु भाई अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गए। और यह मुझसे क्या हो गया? मैं गुरु के दिन को रात और रात को दिन कहने पर वह कैसे देख पाऊंगा? मैं तो महाराज जी के 3 बार कहने पर भी मच्छरदानी को छोटा करके नहीं देख पाया। उसको छोटा करके क्यों नहीं देख पाया? कहीं यह पछतावा हमारा भी तो नहीं है? बेशक है, ऐसा समर्पण नहीं है हमारा जैसा जिस कोटि का होना चाहिए। हमारा ग्रंथ कहते हैं, सत्य असत्य विचार ना कीजिए, गुरु का कथन मान लीजिए। हानि होए तो होने दीजिए। कितनी बड़ी बात है, हानि होए तो होने दीजिए। यह कितना मुश्किल काम है। कोई भी इंसान अपना हानि क्यों होने देगा? हम इतने विवेक से इतने समझदार हैं, हमें पता है कि हमारा हित किस में है, अहित किस में है, और जानबूझकर देखते भालते हुए अहित क्यों करेंगे? अपना जब हम हानि दिख रही है तो मन में दुविधा आएगी, प्रश्न उठेंगे ही उठेंगे। मन को हराम में बदल देगा कि ये गलत है, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कितना बड़ा समर्पण चाहिए। ऐसे में जब गुरु कह दें कि यही और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही, उसके बावजूद भी अहित होता हुआ दिखते हुए भी हम आंखें बंद करके वैसा ही कर लें। किसी ने विवेकानंद जी से पूछा, क्या गुरु पर सच में अंधविश्वास करना चाहिए? विवेकानंद जी ने कहा, हाँ करना चाहिए, लेकिन केवल उस गुरु पर जो आपको इस आँख के अंधेपन को मिटा दे, केवल उस गुरु पर जो आपके तीसरे नेत्र को खोलकर ईश्वर का साक्ष्य दर्शन कराने के सामर्थ्य रखता है। जब आप अपने जीवन के हर पल में, हर स्थिति में अनुभव करते हैं कि केवल वही अंतर से भी है और बाहर से भी आपका सच्चा सहाय बनकर खड़ा है, ऐसे गुरु पर आप अंधविश्वास कर सकते हो। और जब कृपा होती है, क्योंकि जिसको हम हानि कहते हैं, ना हानि तो होने दीजिए, वह वास्तव में हानि नहीं है, उसमें भी कल्याण है, उसमें भी गुरु की कृपा है। लेकिन समझ आएगा, गुरु की कृपा सूक्ष्म रूप से होती है, सूक्ष्म जगत में होती है। उसको ना स्थूल दृष्टि में देख सकती है, ना स्थूल बुद्धि समझ सकती है। उसके लिए सूक्ष्म जगत में ही उतरना पड़ता है। महाराज जी के मुखारविंद एक घटना श्रवण की है, आपको भी सुनाते हैं। किसी ने प्रश्न किया था महाराज जी से, वह शायद ही ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, ध्यान साधना सेवा इस मार्ग पर दृढ़ता से चलते हुए सारे संस्कार मिट जाते हैं। ऐसा ही हमने सुना है और अनुभव भी किया है। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि लगता है कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कौन से संस्कार है जो खत्म ही नहीं होने को आ रहे हैं, फिर भी जीवन का दुख बना हुआ है, वह जा ही नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है? महाराज जी ने कहा, यही प्रश्न द्रौपदी ने किया था भगवान कृष्ण से। गुरु थे भगवान कृष्ण द्रौपदी के। उन्होंने भी अपने गुरु से यही प्रश्न किया था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब राजसभा में अपमानित होना पड़ा तो उसने कहा
कि आपके रहते मुझे ऐसा दृश्य मेरे साथ यह घटना क्यों घटी। तो भगवान कृष्ण ने उसे बाहर से कुछ नहीं कहा। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी ध्यान में बैठो, क्योंकि गुरु जानते हैं सूक्ष्म जगत में उतर कर ही समझ में आ सकता है कि कृपा कहाँ हुई। जैसे द्रौपदी को ध्यान में बिठाया तो वह बैठकर अपने 11 जन्म देखते हुए गुरु की कृपा से 11 जन्मों को देखा। उन्होंने देखा कि उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने अपने 11 जन्म देख लिए, लेकिन मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसका फल मुझे ऐसा मिला। भगवान कृष्ण कहते हैं कि धैर्य धारण करो और दोबारा बैठो। धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि जब स्थिति उत्पन्न होती है तो सबसे पहले धैर्य छूटता है। लेकिन वह गुरु यह भी समझाते हैं कि धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही समय में जब वह धैर्य धारण करके दोबारा ध्यान में बैठती है तो अपना 12वां जन्म देखती है, और उसमें उन्होंने देखा कि वह एक राजकुमार थी और नदी के किनारे से जब जा रही थी तो स्त्रियां उस समय उस नदी में स्नान कर रही थी। उनके वस्त्र किनारे पर रखे थे, उसका उन्होंने हरण किया। दृश्य देखकर उनके समझ में आ गया कौन से पाप का फल है, कौन से कर्म का फल है जो मुझे आज मिलने वाला था या मिल रहा है। यह दुर्घटना मेरे समझ में आ गई। आँखों में उनके अश्रु थे और इस भाव कि अगर कि आप मेरे साथ नहीं होते तो मेरा क्या होता। गुरुजी जिन्होंने रक्षा की, जिन्होंने बचाया, यह गुरु की कृपा थी। जिस हानि को वो देख रही थी वह हानि नहीं थी, वह गुरु कृपा थी। लेकिन उस कृपा को समझने के लिए सूक्ष्म जगत में उतरना पड़ेगा, और तभी समर्पण भाव से भी उत्पन्न होगा कि महाराज जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और जो मेरे जीवन में परिस्थिति उत्पन्न हो रही हैं वो महाराज जी ने ही मेरा हाथ पकड़ा है। महाराज जी जानते हैं कि मैं किस स्थिति में हूँ, उसमें से निकलना भी है वही जानते हैं। समय आते ही वह सब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमें अपने गुरु पर अंधविश्वास, आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए कि गुरु ही भगवान तक पहुंचाने का एक जरिया, मार्गदर्शक होता है। अतः मित्रों, इस वीडियो में बस आज तक यहीं तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में गुरु श्री आशुतोष जी महाराज की जय, सियापति रामचंद्र की जय ज़रूर लिखना। जय श्री राम।